नमस्कार दोस्तों। आपके बहुत करीबी माता-पिता, आपके भाई-बहन या करीबी दोस्त ने तुरंत आपको फ़ोन किया और आपको कहा कि उनको कुछ पैसे की सख्त ज़रूरत है। वो किसी मुसीबत में हैं, पैसे उनको अर्जेंटली अभी इसी वक़्त चाहिए। आप क्या करेंगे? हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तुरंत पैसों की अरेंजमेंट करेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे। 1-2 घंटे के बाद या शाम को आपको उनसे बात होती है, आप हाल-खबर पूछते हैं, वो तो बोलते हैं, वो बिल्कुल एकदम मस्त है, ठीक है और आप चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, वो तो ना किसी मुसीबत पे है और ना उनको किसी पैसे की ज़रूरत है। जी हाँ, इसको बोलते हैं वॉइस क्लोनिंग। आपके रिलेटिव के आवाज़ को किसी फ्रॉड करने वाले ने वॉइस क्लोनिंग करके आपको कॉल किया है और आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, आपको ठग लिया गया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। एक और आजकल आप लोगों ने एक ट्रेंड देखा होगा, हम में से बहुत सारे लोग बड़े-बड़े सुपरस्टार, क्रिकेटर के साथ अपने वीडियोज़ बना ले रहे हैं। हम उनसे कभी मिले ही नहीं हैं। हम उनसे कभी मिलने गए भी नहीं, लेकिन चाहे खाना खाते हुए, हिल स्टेशन का, कहीं पर का भी हम वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं डीप फेक वीडियोज़। जी हाँ, मैं आपको कुछ ऐसे मामले बताऊँगा, जिसको आप सुन के चौंक जाएँगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। इंदौर के एक व्यक्ति हैं, उनका रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते हैं। एक दिन उनको फ़ोन आता है कि उनको कुछ पैसे की ज़रूरत है। अगर उनको पैसे अभी तत्काल तुरंत नहीं मिला, तो उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, उनका नौकरी ऑस्ट्रेलिया में चला जाएगा, वो मुसीबत में आ जाएँगे। इंदौर के इस व्यक्ति ने तुरंत उनको 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर देते हैं। शाम को जब उनसे बात होती है ऑस्ट्रेलिया में, तो उनका जो रिलेटिव है ऑस्ट्रेलिया वाले, वो कहते हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, उनका वीज़ा भी ठीक है, उनकी नौकरी भी ठीक है, उनको तो कोई मुसीबत है ही नहीं। चौंक जाते हैं। इंदौर के इस व्यक्ति ने पुलिस में फ़ोन करते हैं, अपने केस को रिपोर्ट करते हैं। एक और मामला है, शायद ये अब तक का साइबर क्राइम का सबसे बड़ा मामला हो सकता है। हांगकांग में एक कंपनी है जिसका नाम है अरूप इंजीनियरिंग। उसके फाइनेंस मैनेजर को कंपनी के सीएफओ फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि कंपनी के किसी और अन्य खातों में पैसे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। क्योंकि आरूप इंजीनियरिंग एक कंपनी है, कंपनी की एक पॉलिसी होती है, एक प्रोसेस होती है, उसके तहत सीएफओ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल बुलाते हैं, जिसमें सीएफओ के साथ-साथ कंपनी के बड़े से बड़े उसमें अधिकारी शामिल होते हैं और फाइनेंस मैनेजर को निर्देश देते हैं, कहते हैं कि इन 15 खातों में आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें। मीटिंग में जो निर्णय होता है, मीटिंग में जो बातें की गई होती है, उसी के तहत फाइनेंस मैनेजर सीएफओ द्वारा दिए गए 15 खातों में 222 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाद में मालूम पड़ता है सीएफओ नकली था, सीएफओ की आवाज़ नकली था, पूरी की पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस ही नकली थी। सारे बड़े-बड़े अधिकारियों की जो आवाज़ थे, उसको क्लोन की गई थी, डीप फेक वीडियो बनाया गया था और किसी को भी नहीं मालूम पड़ा कि ये अधिकारी सब नकली हैं, सीएफओ नकली हैं। ये भी एक केस पूरे वर्ल्ड में फेमस है। एक और मामला है, यूक्रेन के राष्ट्रपति। यूक्रेन के राष्ट्रपति का एक वीडियो आप लोगों ने वायरल आप देखेंगे, जिसमें वो कहते हुए अपने अपने आर्मी को कह रहे हैं कि रशियन सेना के सामने यूक्रेनियन सेना सरेंडर कर दे। बाद में जब इस वीडियो को चेक किया गया, ये फेक निकला। ज़ेलेंस्की ने कभी कहा ही नहीं है यूक्रेन के सेना को कि वो कभी सरेंडर करें। ऐसा ही वीडियो एक नरेंद्र मोदी का है 2024 का, जिसमें वो कुछ बातें बोल रहे हैं। ये भी फेक निकला। जब इसको चेक की गई, नरेंद्र मोदी जी ने कभी ऐसी बात कही ही नहीं है। एक और वीडियो है जो रश्मिका मंदाना का है, साउथ की सुपरस्टार। एक लड़की के पिक्चर को एडिट करके उनके गलत पिक्चर को वायरल कर दिया जाता है। ये भी वीडियो फेक निकला। बहुत सारे मामले हैं। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 2023 में 1,43,000 फेक वीडियोज़ रिपोर्ट किए गए, अपलोड किए गए। ये मामला और ज़्यादा बढ़ चुका होगा 2025 में, 2026 में। मामला इतना गंभीर है
कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज ने भी सरकार से कहा कि इसको कंट्रोल करने के लिए इस पे विचार किया जाए। अभी सरकार इस बात पे विचार कर रही है कि जितने भी AI जनरेटेड वीडियोज़ हैं उसके 10% हिस्से पे, जो नीचे जो 10% जो हिस्सा होता है उस पे लिखा जाए, उस पे कुछ मार्क लगाया जाए, कुछ सिंबल दिया जाए और बताया जाए आम पब्लिक को कि ये AI जनरेटेड वीडियोज़ है, ना कि रियल वीडियोज़ है। क्या आपको पता है कि ये फेक वीडियोज़, फेक न्यूज़ से आपके दिमाग पे असर पड़ता है? एक रिसर्च में पाया गया कि ये बहुत बुरा असर आपके दिमाग पे ये करता है। आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगी, आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है और जो समय आप सोशल मीडिया पे कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए बिताने वाले थे, वो समय आपका उलझनों से भरा रह गया। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ये वीडियोज़, ये न्यूज़ सही है कि नहीं है। ये मामला चल रहा है। हो सकते हैं जब भी कोई आपको वीडियोज़, ऐसे वीडियोज़ आप देखें, आपको अगर समझ में आ रहा है, अगर गौर से देखेंगे तो थोड़ा-सा अटपटा तो ये लगता है, तो इस वीडियोज़ को तुरंत इसको लाइक, शेयर, कमेंट ना करें क्योंकि उससे ये वायरल हो जाता है और आम पब्लिक को बहुत इम्पैक्ट करता है। आप इसको हाइड कर सकते हैं, आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।